बी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में आज का जो आपका पेपर होने वाला है रसायन शास्त्र का, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, भरोसा रखें एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आपके आएंगे। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो यह नियम हेनरी ने दिया था। दूसरा है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो ओम-1। तीसरा है आपका, वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन क्या होता है, आंशिक होता है। और चौथा है, Z-N परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि Z-N में D कक्षक पूर्णतः भरा पड़ा होता है, इसलिए यह प्रदर्शित नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं, तो द्वितंतु जो किलेट लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, किलेट बनाते हैं। अगला है, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल LCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है तो फ्रीडल-कॉप्ट अभिक्रिया। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्ञात हो डैश विलयन कहलाता है, तो मानक विलयन कहलाता है। दूसरा है, विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर डैश है, तो क्या होता है, घटता है। तीसरा है, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डैश कहलाती है, तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अगला है, लेंथेनम डैश ब्लॉक का तत्व है, तो यह ए ब्लॉक का तत्व है। आपका पांचवा है, अधिकांश संक्रमण तत्व डैश चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला है, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में डैश गैस बनाती है, तो यह फॉस्जिन गैस बनाती है। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें सत्य सत्य है। तो पहला है, C6H5Br का सामान्य नाम तथा आयुपेशी नाम एक समान होता है, तो असत्य है। दूसरा है, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, असत्य है। तीसरा है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, सत्य है। चौथा है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, सत्य है। और पांचवा है, K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, असत्य है। और छठा है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, सत्य है। अब चौथा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, सिक्का धातु, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कॉपर सिल्वर गोल्ड। अगला है, हीमोग्लोबिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आयरन। तीसरा है, समुद्री जल का शोधन, तो इसका रहेगा प्रतिलोम परासरण। चौथा है, सेल स्थिरांक, तो इसका I/A। और उदासीन लिगेंड का रहेगा CO। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो अगला जो प्रश्न है, उसमें एक वाक्य में उत्तर आपको भरने हैं। तो जो रेशमिक मिश्रण है, इसकी परिभाषा आपको कंप्लीट करना है। और किरल असमित कार्बन से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको भर लेना है। और EDT किस प्रकार का लिगेंड है, तो यह एक षष्ठ दंतुक लिगेंड है। और प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है, तो नॉर्मलता कहलाती है। और वह पदार्थ जो विलयन में अनियमित होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो देखिए, ये आपका जो पहला और दूसरा प्रश्न है, इसमें परिभाषा वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे परिभाषा नहीं बताई है, आपको कंप्लीट कर लेना है। और जल्दी-जल्दी मैं आपको यहाँ पे पेपर बता रही हूँ, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो आप अच्छे से परिभाषा कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न, अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, और नॉरिस्ट समीकरण लिखना है, और ये चालकता एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 9वां है, प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है। 10वां, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। 11वां, उपसहसंयोजी गोला किसे कहते हैं। 12वां, क्लोरोफॉर्म एवं फिओन का एक उपयोग लिखिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें।
भरोसा रखें, पूरा पेपर आपका यही रहेगा, बस अच्छे से ध्यान से समझें और अच्छे से कंप्लीट करें। 13वां है आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। 14वें में विद्युत अपघट्य के फैराडे के नियम समझाइए और संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। 16वें में वर्णन का उपसह संयोजक यौगिकों का सिद्धांत समझाइए और ये आपका यहाँ से 17वां और 18वां 19वां प्रश्न है। तो भरोसा रखिएगा, वही क्वेश्चन आपको बताए हैं मैंने जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट करते चलना है। अब चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, पूरा वही पेपर मैंने आपको बताया है जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। भरोसा करिए, रियल पेपर बताया है तो अच्छे से कंप्लीट आप करें।